अलग अलग, यस वो इस पे अप्लाई नहीं होता। अगर ये नहीं सही तो ये भी नहीं अप्लाई होगा, और इसमें 3 × 3 आएगा, ये भी अप्लाई नहीं होगा। आउट। यस सर। ये बाहर हो गए सब। तो अपने आप सिर्फ एक आंसर बचा नाउ। अब ये इसको चेक करें, 6 है कैसे। इसके कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 1, दो 2, तीन 3, और 6 खुद। 6। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। यस हम 6 को गुण, इन सबको गुणनखंड में नहीं लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस 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 सर सिंपल था ना। अब इसके हिसाब से आपको नीचे के विकल्प देखने हैं और बताने हैं, स्टेटमेंट देखने हैं। 2 इसका एक फैक्टर है क्या? यस सर। यस सर 3 भी है। 3 भी है। 2 इसका एक फैक्टर है। फिर दूसरे में है 3 इसका एक फैक्टर है। लेकिन बात यहां से नहीं बनी, क्योंकि यूपीएससी का जो सीसेट होता है वो सामान्य बौद्धिकता है, अंक गणित नहीं लिखा सिलेबस में। एम आई राइट? यस सर। सामान्य बौद्धिकता लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस में अब आप इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा लगाओगे और क्यों, ये मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? आप में इसे, इसमें ऑप्शन कौन सा यूज करोगे और क्यों? हम्म, चलो आ जाओ। कोई एक्सप्लेन करना चाहता है इसे? यूपीएससी पीवाईक्यू 2025 के इस प्रश्न को आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहता है कि इसका कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? हेलो, नंबर आना अभी बाकी है ना आपको? यस आपको सोल्यूशन मिल गया है। मार्क्स लेना तब होगा जब आप ओएमआर में एबीसीडी में कुछ चूज करोगे। क्या चूज करोगे? सर इसमें सी सर फोर्थ भी बता दो, डी में क्या लिखा है। चलो डी नहीं है ऑप्शन में, चलो बाहर करते हैं। सर। भावना। हाँ, भावना। यस सर। सर इसका मैं सी चूज करूंगी, क्योंकि सर ये दोनों जो है ये दोनों साथ में करके मतलब देखना पड़ेगा, किसी एक से ये आंसर नहीं निकलेगा। मतलब आपको किसी एक अंक से, केवल 2 या केवल 3 से आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसा? यस सर। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यस हाँ सर। सर जी हम सर चेक करते बोल। हैं, हम चेक करते हैं कि केवल एक से मिलता है कि नहीं। क्वेश्चन भावना आप पढ़िए हमारे लिए। यस सर, जो लिखवाया वही। हाँ हाँ, क्वेश्चन पढ़ना है बस। यहीं से, यहाँ ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसके बाद से व्हाट इज दी। सर हिंदी वाला पढ़ूं या इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला पढ़िए। सर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर 1 हैविंग डिजिट नंबर। यस सर 1 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्ट 4 डिस्टिनेट फैक्टर सर। तो थोड़ा 4 डिस्टिंक्ट छोटा फैक्टर। दिख रहा तो केवल इतनी ही चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी है। 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमने 6 निकाल लिया है, वो एक अलग बात है। हमने जबकि अभी एक लॉजिक नहीं लगाया, हमने सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर लगाए हैं, स्मॉलेस्ट नंबर का लॉजिक अभी नहीं लगाया, नहीं तो भी आसानी से 6 ही निकलता। यूपीएससी ने हमको एक से ज्यादा क्लूज वहां पे दे रखे हैं। अब जरा देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 4 डिस्टिंक्ट नंबर वाला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? देखो, 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। सिक्स तो यहीं से सर उत्तर आ जा रहा है 6 ना, मतलब इनके होने की यस कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। उत्तर तो वहीं से आ गया, यस और नो। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगली बार इसी को यूपीएससी रीजनिंग बना के पेश करेगा। यहाँ पे 2 3 नहीं लिखेगा, यहाँ पे एक्स वाई लिखेगा, बाकी क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, तो भी उत्तर निकल सकता है। तो इनके बगैर भी आपको 6 वाला अंक मिल जा रहा है ना, यस सर। बिकॉज 1 डिजिट में बाकी कोई संख्या है ही नहीं जो उसकी जगह ले सके। अच्छा, मान लो आपको एक लॉजिक और दे दिया जाए कि उस संख्या का एक गुणनखंड 2 है, तो भी 6 आपका पूरा पड़ रहा है, मतलब 1 अलोन सफिशियंट है। मान लो ये न दिया होता 2, ये दिया होता कि उसका एक गुणनखंड 3 है, तो भी उत्तर सफिशियंट उसी से वेरीफाई हो जाता, मतलब 3 अकेले सफिशियंट है आंसर देने के लिए। हेलो, यस सर यूपीएससी ने सामान्य बौद्धिकता चेक करने के लिए ये लॉजिक डाला है, वो नहीं जो मैथ अभी हमने पीछे सॉल्व किया ये। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, मतलब एक स्टेटमेंट अकेले के माध्यम से आंसर दिया जा सकता है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज इसमें तो अदर भी लागू हो रहा है। जी सर। आउट। यस बी चेक करते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग
आइदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब हिंदी में कि इस प्रश्न का उत्तर किसी एक स्टेटमेंट का, किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके उत्तर दिया जा सकता है। तो ये बात तो बराबर है ना, किसी का भी यूज करके दिया जा सकता है। यस सर। तो इतने जो ऑप्शन लिखे हैं ना, इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है। क्लियर? यस सर। अगर इस स्टेटमेंट में ये जोड़ दिया जाए कि बिना किसी स्टेटमेंट के भी उत्तर दिया जा सकता है, तो क्या गलत होगा? नो नो सर। सर। तो नो भी सर। सही होगा, तो भी सही होगा। क्लियर है? आप सब लोग आंसर तक पहुंच रहे हैं? यस सर। है ना? आंसर तक पहुंच रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इससे आपने ये चेक किया कि नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बशर्ते हमको अपनी जनरल थिंकिंग अप्लाई करनी होती है।